हरप्रीत, आयुष, अरमान, डार्क सोल, कोई डाउट किसी को? हम्म है क्या? अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो। कोई डाउट नहीं है? नहीं तो फिर लेफ्ट कर जाओ। अरे मेरे से बात तो करो। आयुष, अरमान, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आयुष, अरमान, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? बैठे रहो फिर। हाँ जी सर। हाँ तो कोई डाउट है अरमान आपको किसी भी चीज में अभी? अरमान बताओ। जी सर। हाँ तो जी अरमान, सर। कर सकते हो बच्चे मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपनी सेल्फ स्टडी करो। और कहीं पर आपको डाउट आ रहा है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर देना, या मुझे व्हाट्सएप कर देना, या ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है। हाँ बच्चे। ऐसे ही आयुष, आपको कोई डाउट है क्या बच्चे? आयुष चौधरी, आयुष चौधरी। सर अभी तक तो नहीं। हाँ बच्चे, फिर मीटिंग मत ज्वाइन क्या करो, आराम से अपना घर पे पढ़ो, टाइम लगाओ, फॉर्मूला रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। अगर डाउट है तो ही ज्वाइन करना है। ठीक है, याद रखना इस बात को। आप लोगों के लिए ही है ये डाउट सेशन, बट सिर्फ तभी जब डाउट हो कोई। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप हेजिटेट मत करो, कोई अटेंडेंस नहीं लगने वाली है आज। ठीक है, अभी इन दिनों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे। आपको कोई डाउट है नो अंकिता? सर। हाँ तो अब बीते, अगर जिसको भी डाउट नहीं है तो वो रिवीजन करने आया करो बस। मतलब रिवीजन कह रहा हूँ, रिवीजन करने के लिए घर बैठो और रिवीजन करो। ठीक है, ये 4 दिन आपको फ्री इसीलिए दी है। तो आप लेफ्ट हो जाओ आराम से, अगर किसी को डाउट नहीं है तो। ठीक। यस सर। हाँ बाकी अरमान, डार्क सोल, जो भी आपका नाम है, हरप्रीत, सेम। अभी मीटिंग हाँ चली अरमान। हुई हाँ क्या कह रहे हो? सर, मीटिंग चली हुई है सर, वेट करने के लिए बोल रही हैं। अच्छा ठीक है, पता नहीं मीटिंग के लिए क्या बोल रहा होगा, मैंने तो ज्वाइन भी नहीं की। एक सेकेंड।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड हो गई गुड आपकी इवनिंग सर। सेशन ओवर हो गया क्या? सर सेशन ओवर हो गया। जो अभी आ रहे हैं ना, जो बीच बीच में आ रहे हैं उनको समझा रहे हैं सर अभी। क्या बात हो रही है उसमें? सर यही कि भाई जो एडमिट कार्ड जैसे निकलना, तो उसमें जो नॉन आधार वाले हैं वो उनका अलग अलग से फॉर्म है। फिर एक डिक्लेरेशन का अलग से फॉर्म है, वो भरना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोगों में से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। अब आपने वैसे भी मीट सेशन भी अटेंड किया है, अब अपना रिवीजन पे फोकस करिए। ठीक है? अगर आप तीनों में से किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन स्टे। मैं तो हूँ ही अभी आप यहाँ पर। अगर किसी को डाउट है तो वो आ जाए, अगर किसी को डाउट नहीं है तो वो जाए अपना सेल्फ स्टडी करे। मीटिंग क्लास लगाने की कोई जरूरत नहीं है आज। ठीक है? हम कुछ भी नया नहीं करवाने वाले, ना हम रिवीजन करवाने वाले हैं, क्योंकि हमने रिवीजन भी कर लिया है। हमने जो हमने कंसेप्ट करना था वो भी कर लिया, हमने पेपर्स भी कर लिए। ठीक है? तो अब सिर्फ डाउट होगा तभी आए। क्लियर है दिवांशु और अरमान? हरप्रीत को मैंने बोल ही दिया था, हरप्रीत की आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ, तो अब जा सकते हैं, आप अपना आराम से काम करिए। ठीक है? ओके बच्चे। यस सर। दिवांशु, आपको भी डाउट है क्या बच्चे कोई? चलो। हाँ बच्चे, कोई डाउट है आप लोगों में से किसी को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, कोई डाउट है? यस सर है, मैं व्हाट्सएप करता हूँ। भेज दो, भेज दो। आपको बोला हुआ ना ग्रुप में कर दिया करो व्हाट्सएप, ताकि सब कर लिया करें, सबको पता भी लग जाए आज क्या होने वाला है। चलो अभी तो करो, चाहे 10 मिनट पहले कर दिया करो। चलो ऐसे कर दिया तो ऐसे ही कर दो, भेजो भेजो। 3 ही दिन पड़े हैं, कितना ही व्हाट्सएप करोगे? जिसने करना होगा खुद ही कर लेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। आप लोगों में से भी किसी को जो डाउट है वो आप व्हाट्सएप कर दो। आज हम इतना टाइम नहीं ले पाएंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज तुम्हारा टाइम, मेरी नेक्स्ट क्लास है दोनों। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। और अप्रोच के साथ भेजना बच्चे, जिसने भी डाउट किया है, पहले अप्रोच साथ में होनी चाहिए। आपने क्या किया उसमें?
बिना अप्रोच सिर्फ हिंट मिलेगा, क्वेश्चन हिंट भी नहीं दूंगा। हाँ सर, हिंट भी नहीं देना। पहले तुम तो दिखाओ तुमने क्या किया है ना, तभी चलेंगे। करो करो, जिसको भी डाउट है यू कैन व्हाट्सएप अभी कर दो। किसी को अप्रोच ही नहीं हो अगर। तो अप्रोच बता देंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ कि कोई सर, भी बस क्वेश्चन उठा लिया। मेरा यही याद है, ठीक है। हाँ अप्रोच हिंट देंगे बस, ठीक है। बट बच्चे देखो, मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं तो अप्रोच ही बता दूंगा, बट तभी फायदा है ना जब तुम अपनी अप्रोच दिखाओगे मुझे। ऐसे थोड़ी कि कोई भी क्वेश्चन उठा ले जाएंगे, सर इसको सोल्व कर दो, ऐसा फिर कैसे मजा आएगा। पहले तुम भी तो बताओ तुमने उस क्वेश्चन में क्या किया, राइट? ओके सर। हाँ करो, दो और भेजो, देखते हैं। ग्रुप में भेज दिए। बाकी सब भी भेज दो जिसको कोई डाउट है। और सर कुछ, अच्छा क्लास का ही बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, वो उनको जेई का थोड़ा सा बताना था ना। हाँ हाँ सर फॉर्म में बता क्या दिया। कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन बतानी थी, क्या क्या लेके जाना, क्या क्या नहीं लेके जाना, वही थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं, आज वैसे भी सबकी क्लास नहीं थी, मतलब उन्हीं की थी, मतलब जिनको कोई डाउट है, तो ठीक कुछ है नया सर, तो नहीं होता। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। कौन से B2 में भेजा है ना? अच्छा ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चे पहला ही क्वेश्चन देखो, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे रखी है डायटोमिक, ये तो हो गया था शायद। अच्छा नहीं हुआ था, देखो क्या बोल रखा है उसने। पहला क्वेश्चन में द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ द फोर्स बिटवीन टू एटम्स। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया, हमने वैसे ही क्वेश्चन करने हैं जैसे हमने जिस सिलेबस को हमने किया हुआ है। ये अगेन वो वाला क्वेश्चन नहीं है जिस सिलेबस को हमने किया, बट ये फिर भी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, तो हम सोल्व कर लेते हैं। बट आपको अभी के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चंस को उठाना है जो हमारे से हुए हैं। अगर अब यस सर। अगर नए सिलेबस का उठाओगे ना बच्चे, तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि आज मैं करा दूंगा वो क्वेश्चन, फिर कल कैसे करोगे, परसों कैसे करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मांगती है जो भी नए क्वेश्चन होते हैं हमारे, राइट? पहले भी बताइए आपको ये बात। तो नए कंसेप्ट को मत उठाओ, कंसेप्ट वही जो हमने अभी तक कर लिया है, उसी कंसेप्ट के क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था बार बार आप लोगों को। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? Potential energy function of the force between two atoms in a diatomic molecule is approximately given by this. कहाँ गया? स्क्रीन दिख रही है सबको ये जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है ux इज इक्वल टू a अपॉन x की 12 माइनस b अपॉन x का 6, राइट? यही दे रखा है। अब मैं इसकी, अब ये क्वेश्चन तो देखो मेरे को पूरा ही करवाना पड़ेगा, देखते हैं बाकी, क्योंकि इसकी हिंट दूंगा तो, क्योंकि कंसेप्ट ही नया है। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, x इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। x क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। इफ द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है। अब तुम्हें पता है डिसोसिएशन एनर्जी होती क्या है? बताओ पहले तो मेरे को, है ना? तो यही सर बॉन्ड को तोड़ने वाली जो हाँ, एनर्जी होती है वो होती है ये डिसोसिएशन। नाम नहीं, उसके कंसेप्ट हमने पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा ना अभी, नो हमको सर। छेड़ना ही नहीं था ये सर कुछ। तो इसे रहने तो, फिर हमने पढ़ा ही नहीं है। अब कोई नहीं, अब आ गया है तो क्वेश्चन देखो हल्का फुल्का। देखो क्या करना है डिसोसिएशन एनर्जी में, पहले तुम क्या निकाल दो, डिसोसिएशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U एट इंफिनिटी माइनस U वेयर एट इक्विलिब्रियम। सर प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रही। क्या कह रहे हो? स्क्रीन शो नहीं हो रही? तो प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रही। प्रेजेंटेशन तो खोली नहीं, स्क्रीन भी शो नहीं हो रही क्या? नो सर, कुछ भी नहीं हो रहा सर। अब हो रही है? हाँ यस सर। हाँ, तो डिसोसिएशन एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है बेटे, U एट इंफिनिटी माइनस U एट इक्विलिब्रियम। और इन्फिनिटी पे तो U कितना मानते हो आप? शून्य। शून्य।
पोटेंशियल एनर्जी शून्य होती है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे फोर्स नेट क्या होती है, 0। अब नेट फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, और एफ का फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या होता है, माइनस DU/dr। कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रही, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं लग रही, तो आप फोर्स को ग्रेडियंट लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का। तो एफ का फॉर्मूला पहले माइनस DU/dr से निकालो और पता करो कौन सी वैल्यू ऑफ आर के लिए या एक्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी मतलब फोर्स 0 होगी। देखो कैसे, पहले तो DU/dr निकालो, यहां से क्या आएगा, DU/dx क्या आएगा, DU/dx करो, D/dx -12a/x की पावर 13। तो x की पावर ऊपर चली जाएगी -12, तो -12 बाहर ऊपर आ जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, x की पावर -12 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 13, और अब मल्टीप्लाई बाय में क्या है, a, यही है ना, यस और नो, यस माइनस में। अब इसका क्या हो जाएगा बताओ, -6 आगे आ जाएगा तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा। -6 ऊपर चला जाएगा, -6 आगे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और b, यस सर, b तो रह ही जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी, -7 हो जाएगी। अभी ये फोर्स 0 का मतलब DU/dx की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो अब 0 कर दो इसको, जब ये 0 हो जाएगा तो ये चीज तो प्लस की है, ये चीज भी तो जाके प्लस की हो जाएगी, तो 12 में x का क्यूब a इज इक्वल टू 6b/x की पावर 7। क्लियर है सबको, ये 2 पर जाएगा। यस अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू b इंटू एक्स की पावर 6, राइट, यस सर, है ना। तो अब जब x की वैल्यू निकालो, x की पावर 6 इज इक्वल टू 2a/, x की पावर 6 की वैल्यू आपके पास आ गई। ये वो वैल्यू है जहां पर पोटेंशियल, जहां पर मेरी फोर्स नेट 0 होगी, यानी इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू 6 यहां पर पुट कर दो, तो UF(x) क्या आ जाएगा बच्चे, देखना इक्विलिब्रियम पर निकालो, तुम निकालो। यस सर। सर मैं बताता हूँ 2 मिनट। तो UF(x) कितना हो जाएगा, a की पावर, x की पावर 12 को क्या लिख सकते हो आप, x की पावर 6 का स्क्वायर x की पावर 6 का स्क्वायर, यानी 2a/b का स्क्वायर, यस और नो, माइनस Yes, b sir. अपॉन 2a/b। अब इसको सोल्व करो फटाफट, और जो वैल्यू निकालोगे उससे ये वैल्यू भी निकल जाएगी आपकी। सर b²/4a आया सोल्व करके, तो b²/4a आ गया। अब मैंने कहा था u इन्फिनिटी में से इसको माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो अब कर दो वैल्यूज, माइनस का b²/4 तो नहीं आ रहा ना, या प्लस का आ रहा है, फिर ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा, देखो ध्यान से, माइनस का b²/4a आया, माइनस का b²/4a। तो u एट इन्फिनिटी तो 0 होता है, u एट इक्विलिब्रियम हमने निकाला माइनस का b²/4a, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस का, तो आंसर आ गया b²/4a। तो ये उसका आंसर, चेक कर लो, यही है ना। तो बट ये देखो, हमें क्वेश्चन पूरा करवाना पड़ा, इसमें किसी को सीखने के लिए कुछ नहीं था अभी, बट एक फॉर्मूला तुम्हें अभी समझ में आ गया कि यू डिसोसिएशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, लेकिन पेपर तक ये भी भूल जाओगे, क्योंकि जिस चीज की तुमने प्रैक्टिस नहीं की होगी ना, उसके तुम एक क्वेश्चन करके कुछ नहीं कर सकते। बहुत कम रेयर बच्चे होंगे जिनको ये पेपर तक याद रहने वाला है, समझ में आ रहा है, और ये स्टेप तो बिल्कुल कम याद रहने वाले हैं पेपर में, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है बच्चों, आप अपना टाइम वेस्ट मत करना इससे। नेक्स्ट देखो, यस सर। पहले तो यही देख लो, इसका क्या दिक्कत है तुम्हें, पोटेंशियल एनर्जी वाला देखो एक तो, पहले पोटेंशियल डिफरेंस वाला, फिर उसके ऊपर भी आते हैं, जितने कर सकते हैं अभी करते हैं, 8:30 हुई है। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है अपने को 30 वोल्ट, राइट। इसकी अप्रोच बताएंगे पहले, तुमने अप्रोच किसी की भी नहीं लिखी, चार्जिंग लगी हुई है ना आज, हाँ चलो बढ़िया। A potential difference of 30 volt is applied between the ends of a conductor of length 100 मीटर 100 मीटर एंड रेजिस्टेंस दे रखा है इसका कितना, 0.5 ओम। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, ठीक है। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर होंगे, इसके अक्रॉस क्या लगाया है हमने,
पोटेंशियल डिफरेंस लगाया 30 वोल्ट का, ठीक है। ये कंडक्टर था सर, इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है 30 वोल्ट का। लेंथ इस कंडक्टर की दे रखी है कितनी, 100 मीटर, और रेजिस्टेंस दे रखा है इसका कितना सर, 0.5 ओम, राइट। तो तुम्हें बताना लीनियर मोमेंटम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे बच्चों, सब बताओ। लीनियर मोमेंटम की अप्रोच क्या होगी? अब बात नहीं करोगे तो मैं क्वेश्चन स्किप कर दूंगा। सर लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास तो हम मास इलेक्ट्रॉन का लिख देंगे मास सर। इनटू वेलोसिटी तो लिख दोगे, मास तो इलेक्ट्रॉन का लिख दोगे, वेलोसिटी कैसे लिखोगे? वही समझ नहीं आ रहा था कि इससे वेलोसिटी कैसे निकलेगी। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निकल सकता है ना बात ही सर इसका? खत्म, बात ही खत्म। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? NEAVD I इक्वल टू NEAVD होता है। क्या एम पता है? हाँ सर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात नहीं करी हुई अभी, तो एक बार को लिए रहने दो, अभी के लिए रुक जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है? पता है। पता है सर। ए पता है सर, एरिया नहीं दे रखा सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एनी, अरे ये तो करंट का फॉर्मूला डाल रहे हो तुम, एनी ए वीडी, ई टो बाय एम, वीडी की जगह लिखना था, ई टो बाय एम, याद आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला? कहाँ सोच के बैठ गए? यही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये करंट का होता है एनईएवीडी, भूल गए? सर याद है। हाँ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है सर? यस सर पता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है सर? यस सर पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, कोई बात नहीं। पोटेंशियल तो पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे आएगा? V इज इक्वल वी बाय डी क्या होता है? अब टो तो निकाल लोगे या वो भी बताऊंगा मैं? रिलैक्सेशन टाइम तुम्हारे ऊपर है, बस एक एम रिलैक्सेशन टाइम निकालना है तुमको, तुम्हारा पूरा आंसर आ गया। एम भी पता है, ई भी पता है, ई भी पता है, एम भी पता है, टो करिए ट्राई। इससे ऊपर नहीं बताएंगे हम कुछ भी। और क्वेश्चन में पूरा देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, हमने लेंथ का भी यूज कर लिया, हमने रेजिस्टेंस का भी यूज नहीं किया, बस। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकते, रेजिस्टेंस का यूज होगा सर। करो क्वेश्चन। इसकी अप्रोच इतनी काफी थी भाई, अब पूरा फॉर्मूले के 90% तक पहुंच गए, सिर्फ एक चीज नहीं पता, क्या क्या नहीं पता? रिलैक्सेशन टाइम। वो तुम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से तो आ जाएगा, पर डिस्टेंस 100 दिया, पर स्पीड से कहाँ रेजिस्टेंस आएगी? डिस्टेंस 100 किसके बीच में दिया है पहले ये भी देखो, कहां से आ जाएगा रिलैक्सेशन टाइम 100 से? 100 उसकी लेंथ है सर। रिलैक्सेशन टाइम दो इलेक्ट्रॉन्स की जब कोलिजन की बात होती है उसमें होता है, उनके बीच का डिस्टेंस कहाँ गिवन है तुम, तो उससे लेंथ से थोड़ी आएगा रिलैक्सेशन टाइम। हाँ जी। सोचो, दिमाग लगाओ। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पता है सर हमें, रेजिस्टेंस से निकालने की कोशिश करो, ट्राई मारो। अप्रोच हो गई है, आओ नेक्स्ट पर आओ, पहले तुम इतने सोचते रहो इस पे। अभी इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में जा रहा है तो सर आर का फॉर्मूला शायद ml/ne² a टाउ होता था, शायद याद आ रहा है। किसका? रेजिस्टेंस का R इक्वल टू ml/ne² टाउ। m/n e² टाउ किसका होता था? रो का होता था, m/n e² टाउ। अब रो को क्या लिख सकते हो? रो r इज इक्वल टू रो l बाय a, तो रो को क्या लिख सकते हो? a r बाय l। अब निकल जाएगा, देख लो। नंबर ऑफ इलेक्ट ए एरिया, अब एरिया कहां से निकालोगे? कह तो रहे हो निकल जाएगा। ne² a टाउ, नीचे a भी आना था सर। कहाँ पे? अरे ये तो आर का निकाला ना तुमने, तो आर लेके जाओगे तो दूसरी ए साइड, ऊपर चला राइट जाएगा। साइड, हाँ राइट साइड। ये लो, ne²। हाँ वही बन गया। हाँ ठीक है। यहाँ से टो निकालोगे, अब निकालोगे क्या? फिर मैं पूछूंगा एन कहाँ से आएगा? तो ये एन तो चलो दो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है उनके बीच का, अगर Na1 भी ले लिया एक किस्म से, बट वो भी नहीं ले सकते।
सर एन क्या होता था? नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन की जगह कैपिटल एन लिखना, ऊपर आएगा वॉल्यूम टोटल डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को फिर से क्या लिखोगे? अब इससे ज्यादा हिंट नहीं लिखूंगा। एरिया इनटू लेंथ। एरिया से एरिया कट। अब तो आ जाएगा टो। यस और नो? यस सर। ट्राई करो, ट्राई करो, इससे ज्यादा हिंट नहीं चलेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिक्कत आ रही है बच्चे? अगर फिर भी इसको ट्राई करते रहो, लास्ट में दिक्कत आए तो दोबारा आ जाना इस पे। इसका नाम ओके सर। सर ईएम वेव वाला पूछ रहे हो या फिर स्फेरिकल बॉडी वाला? ईएम वाला ये दे रखा है सर। सर वो रिलेशन डेवलप करना है, ये कैसे होगा समझ में नहीं आया। बी नोट साइन क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं दिखाओ तो सही मुझे। ई की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, ई और बी में रिलेशन निकालने हैं क्या? तो आपको पता हाँ तो जी, है के और E is ओमेगा equal की to फॉर्म में। बी नोट इंटू सी। सी। और आपको सी की वैल्यू भी मैंने बताई थी, क्या बताई थी? ओमेगा इंटू 1/अंडर। के। ओमेगा इंटू के भूल गए हो? ओमेगा इज इक्वल टू सी बाई के होता था। तो अब यहां से करके देख, सॉरी क्या था, क्या था, सी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। सी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। अब यहां से कर दो वैल्यू, के उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू बी नोट ओमेगा। क्या था दिक्कत? यही था क्या आंसर? देख लो, समझ में आ यस रहा सर है? यही है। E इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ये करा भी था पहले, याद रखना इस रिलेशन को, भूलना मत। या ओमेगा इज इक्वल टू यस सर। सिक्के, ये याद रख लो। ओमेगा इज इक्वल टू सिक्के, सिक्के सिक्के पैसे वाले सिक्के, याद रख लेना। अब इससे ज्यादा क्या ही बताएं। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हो? अब मैं रेडिएशन प्रेशर नहीं करवाने वाला बच्चे। अब इतना सारा मैंने दीपिका ने मेरे से पूछा था, लेकिन दीपिका ने मेरे को पूरा लिख के दिया था ये सर रेडिएशन प्रेशर, क्योंकि मैंने ये होमवर्क में दिया हुआ है रेडिएशन प्रेशर तुम लोगों को। बट कोई बात नहीं, अब लास्ट बार बता रहा हूँ, अगली बार मैं इसको नहीं बताऊंगा, अप्रोच के साथ बताऊंगा। समझ में आ रहा है सबको? हिंट दे रहा हूँ इसका, आओ। अप्रोच के बिना मेरे को भी मजा नहीं आएगा बच्चे करने का। देखो, रेडिएशन प्रेशर पूछ रहा है, पहले तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने पूरी टेबल बनवाई हुई थी इसमें। किसी को फॉर्मूला याद है जो मैंने कहा था लर्न करना है? मैं एक चीज भेजता हूँ तुम्हें, रुको। उस बच्चे ने मेरे को क्या भेजा था आपको दिखाता हूँ मैं। उसने फिर भी लिख रखा था। चलो पहले मैं यहीं से बता देता हूँ। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला याद रखो। एक फॉर्मूला मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था, आई ए बाई सी 1+R। क्या था ये? आई इंटू ए बोलते थे हम पावर को। किसको? पावर को। ये रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला था हमारे पास। ये बस एक ही फॉर्मूला मैंने लर्न करने के लिए कहा था जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेडिएशन, यही मैंने होमवर्क में दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तुमको कहा था रेडिएशन प्रेशर की टेबल लर्न करके आना। एफ क्या है? आई ए बाई सी 1/R। आर क्या होता था यहाँ पर? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक। ए क्या होता था? एरिया। और सी होता था हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। और आई होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंटू एरिया होती थी पावर, तो इसको पावर भी लिख सकते हो। तो अब ये आर क्या है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। मैंने कहा अगर मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया हुआ है, उसमें तो लाइट या तो रिफ्लेक्ट हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ए प्लस आर की मैक्सिमम वैल्यू 100% यानी टोटल वैल्यू 1 हो सकती है। याद है सबको? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1, दोनों को ऐड करके। अगर ये तो हो गया उस केस का फॉर्मूला जब एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, जब रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूं सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाए? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? जो 1। तो सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या बन सकता है? आई ए बाई सी। आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया था? 2I A बाय सी। ऐसे ही सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रही हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? सिर्फ एब्जॉर्प्शन में आर कितना हो जाएगा? 2I 0 हो जाएगा। 0। आर 0 हो जाएगा इस फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला क्या बन गया? सिर्फ आई ए बाय। IA/C। क्लियर है सबको? हाँ या ना? ये रिफ्लेक्शन वाले में, ये यस एब्जॉर्प्शन वाले में। लेकिन हमने प्रेशर निकालना है। प्रेशर क्या होता है सर? फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया। एरिया से डिवाइड कर दो यहाँ पर। अगर मैं सिर्फ रिफ्लेक्शन वाले की बात करूं तो रिफ्लेक्शन वाले में क्या है सर? फोर्स 2IA अपॉन सी। इसको एरिया से डिवाइड कर दो तो रिफ्लेक्शन वाले का फॉर्मूला क्या बन गया? 2I/C। और एब्जॉर्प्शन वाले का फॉर्मूला क्या बन गया? अब तुम बताओ।
I/C। हाँ, तो ए से ए कट गया तो बन गया I/C। तो ये एब्जॉर्प्शन वाले का हो गया, और दोनों ही हो रही हो तो फिर रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इस फोर्स को यूज कर लो, 8 से डिवाइड करोगे इसको तो क्या बन जाएगा? I/C 1+। ये एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है प्लस रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ये सारे फॉर्मूले थे। अब तुम अपने क्वेश्चन में देखो, तुमने कहाँ क्वेश्चन भेजा है? हाँ, एक सोर्स दे रखी है सर, मैंने बोला I/A को क्या भी लिख सकते हो? पावर। क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर दे रखी है आपको कितनी? 1.2 मेगावाट। एमिट्स अ फोटोन विच इंसिडेंट ऑन अ सरफेस 2.5 मीटर। ये डिस्टेंस दे रखा है सर। विच 50 इज रिफ्लेक्टेड बैक, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर 50% बैक हो रहा है तो 50%। 0.5। हाँ, तो 50% क्या हो रहा होगा? एब्जॉर्ब। तो आर की वैल्यू हो गई 0.5। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला, यानी इसमें एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर रेडिएशन प्रेशर का? पीछे चेक करो, I/C। 1+ आर। क्लियर है? यस सर। आई, और एक बार ये भी देखना, I/C/1 मैं दिखाता हूँ। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, इंटेंसिटी नहीं पता, कोई बात नहीं सर, इंटेंसिटी नहीं पता तो क्या कर सकते हो? ये प्रेशर है, याद रखना। पावर तो पता है सर, पावर तो पता है, यस सर। आई नहीं पता। सी की वैल्यू तुम्हें पता है सबको, 3 × 10⁸। 1+R की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5। सिर्फ इंटेंसिटी नहीं पता। अब ये काम तुम्हारे ऊपर है। अभी भी कोई बता सकता है इंटेंसिटी? एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। सर एरिया निकाल सकते हो? हाँ सर, जब भी कोई पॉइंट जो सोर्स लाइट का होता है, अगर वो दूर तक जा रहा है तो मैंने आपको पहले बताया वो एक क्या बनाता है, पूरा रेंज स्फीयर का। तो एरिया भी किसका लोगे? स्फीयर का। स्फीयर का। स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4π R²। r²। और डिस्टेंस आपको देख ही रखा है, कितना दे रखा है? आर कितना दे रखा है? 2.5। 2.5। अब इंटेंस एरिया पता है, पावर पता है, तो क्या इंटेंसिटी नहीं आ सकती? हाँ या ना? आ इंटेंसिटी जाएगी। पावर अपॉन एरिया, एरिया 4πr², वैल्यू पुट करो, प्रेशर आ गया। ट्राई करना है तो ट्राई कर लो, सर हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन रह गया शायद तुम्हारा, राइट? यस सर। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? सेकंड नंबर पे। सेकंड क्वेश्चन। उसमें क्या है देखो, सर उसके अंदर वो अट्रैक्ट होके एक दूसरे के पास आने लग पड़ी थी ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा। दो स्फेरिकल बॉडीज है, मास m का 5। और एक 5m का। मेरे नीचे घर में लड़ाई हो रही है शायद, चार्जर खराब हो गया किसी का। रेडियई r है और दूसरे का रेडियई क्या है? 2r। स्पेस में रिलीज कर दिए विद द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल्स टू 12r। अब देर, अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं सिर्फ कौन सी फोर्स से? ग्रेविटेशनल। शुरू में तो उनके बीच के सेपरेशन कितना है बच्चे? सेंटर टू सेंटर सेपरेशन लिखेंगे कितना? 12R। If they attract each other due to the gravitational force only, then the distance covered by the smaller body just before collision. S की वैल्यू निकालनी है। आपने क्या अप्रोच लगाई है? सर समझ ही नहीं आया कि डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पर ऑप्शन से सॉल्व कर दिया था मैंने। ऑप्शन से भी कैसे सोल्व किया? लास्ट सर क्वेश्चन ऑप्शन से मैंने। है। और किसी का कोई क्वेश्चन सर है क्या? पहले तो ये बताओ, किसी और ने कुछ भेजा है क्या? ये कौन है बच्चा, ये जो कर्सिव राइटिंग में जिसने लिख रखा है? क्या लिखा हुआ है बच्चे? क्वेश्चन तो नहीं भेजा, कुछ और ही लिखा हुआ है। क्लास, अरे भाई अभी भी कोई रह गया जिसकी क्लास ज्वाइन नहीं हुई? भेजो भाई इसको। आ जाओ बच्चे, चलो।
लिंक वर्क कर रहा था ना सबके लिए? यस सर। हाँ, बताओ बच्चों, अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ थे हम? हाँ तुम बताओ, ऑप्शन से तुमने कैसे सोल्व किया इस क्वेश्चन को? सर मैंने ये अप्रोच लगाई कि जैसे सेंटर टू सेंटर 12 आर डिस्टेंस दी है ना, तो उसमें से 3 आर तो कम हो जाएगा, मतलब 9 आर हो जाएगा, क्योंकि 2 आर एक का रेडियस है और आर दूसरे का रेडियस है। ठीक है, तो जो स्मॉल मास की बॉडी होती है वो हमेशा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है लार्जर मास के अकॉर्डिंग। जब भी मतलब कि कोलिजन का कंसेप्ट हो रहा हो, जब भी कोलिजन का कंसेप्ट हो रहा हो, तो तुम क्या कर सकते थे, या तो मोमेंटम, लेकिन यहाँ पर कोलिजन से भी पहले पूछ रहा है। ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली कि जो लार्ज मास की बॉडी होती है वो क्या करती है, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है और छोटे मास की ज्यादा डिस्टेंस। मतलब याद रखना, जब भी कोलिजन होगा ना, मोमेंटम जैसी कोई चीज तो पक्का यूज होगी। किस चीज की सर? मोमेंटम जैसी। अब मोमेंटम जैसी कोई चीज होगी तो सही, लेकिन इसने कहा है जस्ट बिफोर कोलिजन, और बिफोर कोलिजन में ऐसा क्या होगा सर? सर मेरे को किस किस चीज के बारे में पता हो सकता है इसमें? अगर इसने बोल रखा है कि टू स्मॉल बॉडीज हैं, इनको कहाँ स्पेस में डाला है, राइट, यही बोल रखा है ना? हाँ सर यही बोल रखे है सर। तो सर जब इनका अभी तुमने बोला कि दो चीजें होती है हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे को इन्होंने कितना एग्जैक्ट में क्या पूछा हुआ है इसने कि किसने ज्यादा क्या ट्रेवल किया है, ऐसा कुछ बोला है ना, क्या बोल रखा है इसने? अच्छा, कितना स्मॉल बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, यही है क्या कुछ क्वेश्चन? शायद यही बोल रहे हैं ना? हाँ, स्मॉलर बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब मेरे को इतना तो समझ में आ गया, यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, हाँ या ना? कहीं ना कहीं केशव? यस सर। हाँ, तो अगर इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा तो मेरे को एस यानी डिस्टेंस, या जिसको तुम एस बोल दो या एक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना, चाहे डिस्टेंस बोल दो चाहे एक्स बोल दो। अब मैंने डिस्टेंस निकालना है, तो दोनों बॉडीज ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा मेरे को पता कर सकता हूं? बताओ। या ये बॉडी स्मॉलर वाली है एस ए, ये बॉडी है लार्जर वाली एस बी, तो बता सकते हो एस ए और एस बी कैसे निकाल सकता हूं? सब सब सोचेंगे। इनिशियली इसके बीच में मैंने बोला कोलिजन में एक टर्म हमेशा यूज होगी, वो कौन सा है सर? मोमेंटम। मोमेंटम। अब थोड़ा सा सोचो दिमाग से। सर क्या हो सकता है सर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम किस किस के प्रोपोर्शनल हो सकता है? आप खुद सोचो, अब ध्यान लगाओ थोड़ा सा। इस बच्चे का अभी तक सोल्व वो नहीं हो रहा, ज्वाइन। कौन है ये बच्चा? कोई ना भाई, मैं लास्ट क्वेश्चन समझ के आराम से बैठा हूं, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ठीक है फिर करिए, करो भाई। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं, कुछ सोचो थोड़ा। मोमेंटम का यूज हो सकता है सर। सर जब भी ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, कोई बता सकता है मेरे को? ऊपर मतलब जब स्पेस में, जब ये आपस में होंगे, स्पेस में ही छोड़ा है ना इनको, ऐसा कुछ था ना? हाँ, इनिशियल दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू यस टू, सर, फ्री स्पेस। हाँ फ्री स्पेस में छोड़ा है इनको, फ्री स्पेस में, सॉरी स्पेस में नहीं। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द, अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होगी, हाँ या ना? हाँ सर होगी। यस सर। अच्छा सर, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होती है तो उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता सकता है कोई? वो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगी? G = GM/r²। जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, यानी एम ए लिख दूं एम बी लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को? क्या सुनो, नो सर। तो वो एक्सेलरेशन, अगर मैं सिर्फ बोर्ड, ये तो हो गया फोर्स, लेकिन मैं एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे हमेशा? फोर्स पर यूनिट मास। मास। क्या ये होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताओ, सोचो। हाँ, तो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होगी, कोई मेरे को ये बता सकता है? छोटे वाले की। छोटे वाले की, पक्की बात है, किसी को कोई डाउट? और यस सर, मोमेंटम उसका किसका मास ज्यादा कम होगा? है ना। मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? सर बड़े वाले का उसका मास मास कम से है। तो ये पता लग रहा है मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? बड़े का। बड़े का। और मोमेंटम अगर बड़े का ज्यादा होगा तो सर P1/P2 की रेशियो निकल सकती है, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बट इसके लिए फिर उनकी वेलोसिटी का भी तो लेना देना होगा सर, ये नहीं होगा? होगा। एक बात बताओ, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास इंटू mv। वेलोसिटी।
अब अगर मास इंटू वेलोसिटी पता है सर, एक्सेलरेशन तो मेरे को 100% पता है सर। एक्सेलरेशन कितना होता है सर? फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास। तो अब एफ एक्सेलरेशन का मैं अगर मैं इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालूं, अभी किसी बच्चे ने बोला, अभी तुमने ही बोला था कि तुमने ये अप्रोच लगाई थी कि तुमने डिस्टेंस लिया था 12r, तो इनके बीच का वैसे डिस्टेंस कितना हो गया होगा सर? 2r यहां से माइनस करा, r माइनस किया, तो कितना हो गया होगा? 9r। 9r। थोड़ा सा और सोचो बस। अब S1 और S2 की रेशियो निकालनी है किसी भी तरह से मेरे को। SA और SB फॉर्मूला आपके सामने पता है। आप मोमेंटम की रेशियो निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन की रेशियो निकाल सकते हो, वो आपको कैसे निकालनी है आपके ऊपर है। और फिलहाल भाई इसका नाम बता दो मेरे को, मैं स्क्रीनशॉट भेजू क्या आप लोगों को? ग्रुप में भेज दो। ऐसे लिखा हुआ है इसने नाम, ऐसा कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और कह रहा है मेरी क्लास में, इसको लिंक ही भेज देता हूँ। चलिए, कॉपी नहीं हुआ बच्चे। मैं ग्रुप में दोबारा लिंक भेज रहा हूँ अपने B2 वाले में, देखना सबके पास आया ना, इसको भी फिर पता लगे। कहाँ गया? लो, पहुंच गया क्या? देखना सबको। यस सर। ठीक है बच्चे, अब बताओ हम कहाँ थे? हम कह रहे थे कि एक्सेलरेशन की रेशो। अब तुम सोचो ना, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सब तो हो गया हमारा। अब आराम से वेलोसिटी time की लो। रेशो तो जिसने निकल जाना है वो सकती जा है। सकता है, अगर जिसने ये क्वेश्चन समझना है वो समझ सकता है। थैंक यू सर। सर बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर वेलोसिटी की रेशो तो निकल सकती है मोमेंटम से। निकालो फिर, निकालो फटाफट, सब निकालो भाई। वेलोसिटी की रेशो निकालो और मेरे को वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। और मैंने आपको एक बार हमेशा बोला है सर, मोमेंटम को भूलना मत, बाकी अब तुम करो। बोलता रहे, मेरे को लगता है ये आउटसाइड अवंती फेलोज का लड़का है कुछ। सर वेलोसिटी ऑफ b अपॉन a तो 1/5 हो जाएगी 1/5। अगर हम मोमेंटम कंजर्व रखते हैं अब 1 कैसे by पता 5 आपको? m/s। अरे भाई, बात मोमेंटम की बात होगी, मोमेंटम कंजर्व कैसे लगा लोगे? मोमेंटम कंजर्व्ड सर क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन फ्री होता है। स्पेस है और ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फिर कंजर्व्ड ही हुआ। मोमेंटम का कंसेप्ट बताओ मेरे को, मोमेंटम कब कंजर्व? अब ये सब सुनना पहले, ये बात मोमेंटम कब कंजर्व करोगे? जब इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन होगा। और मोमेंटम कंजर्व्ड होता कब है? बताओ बताओ, मोमेंटम कंजर्व्ड होता कब है? कोई बता सकता है मोमेंटम कंजर्व्ड होता कब है? किसी को नहीं पता ये बात? भाई मोमेंटम कंजर्व्ड होता है ड्यूरिंग कोलिजन के बारे में। तो कोलिजन से पहले वाला और कोलिजन के बाद वाले का अप्रोच करते हैं। क्या इसके अंदर इसने ऐसा बोला हुआ है क्या? इसने क्या बोला? इसने ये बोला हुआ है क्या कि मोमेंटम कोलिजन हो चुका है हमारा? क्या ऐसा बोला हुआ है इसने? नो सर। इसने तो साफ साफ लिखा हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी। आगे बोलो, आगे क्या लिखा हुआ है? जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट बिफोर द कोलिजन। अब जस्ट बिफोर द कोलिजन, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं लास्ट में वो शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, कर लोगे तुम। बट पहले खुद अप्रोच तो बताओ थोड़ी बहुत। शॉर्ट ट्रिक में 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आएगा। मेरे को एक फॉर्मूला लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। यूं हो जाएगा ये क्वेश्चन, यूं। बट पहले तुम समझो तो सही, पहले तुम अप्रोच बताओ। एक छोटा सा फॉर्मूला लिखूंगा बस, छोटा सा। जैसे हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं ना, क्या लिखते हैं उसमें? m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लिखते हैं ना। इसमें बस v की जगह डिस्प्लेसमेंट डालूंगा और कुछ नहीं डालूंगा। आंसर आ जाएगा इसका 100%। बट पहले तुम वेलोसिटी सोचो को तो आप सही। डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो कंसेप्ट कहाँ से आया है? वो कंसेप्ट अभी मैं तुमको सीधा बोल दूं ये क्वेश्चन ट्राई नहीं करना, तो तुम कहोगे और ग्रेविटी सारे क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे सर, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है कैसे ट्राई नहीं करेंगे। इसीलिए मैं भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा था।
बट अगर करना हो तो ये सेकंड की है। बट अभी तुम सोचो इसमें अप्रोच क्या लग सकती है, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या अप्रोच लगाऊं इसमें? मोमेंटम कंजर्व कर नहीं सक रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो क्या करूं? इतना बात तुम्हारी, जितना तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग था, जितना तुमने 11th में पढ़ा था, तुमने अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही लगाई है कि सर ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, तो अच्छा सर इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, कितना दे रखा है? आर आर दे रखा है। और इसका कितना दे रखा है शायद? 2R कितना? 2R 2 आर दे रखा है, 2 आर दे रखा है नहीं, हाँ ठीक है। तो फिर तुमने इसके बीच सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस भी दे रखा है, कितना दे रखा है शायद सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस? 12R 12 आर। तो तुमने बोला सर ये 12 आर दे रखा है और छोटे वाले स्फीयर का आर है, बड़े वाले का कैपिटल 2 आर है, और इन बीच के डिस्टेंस को तुमने क्या बोला? 9R 9 आर। अब तुमको पता है अगर ये 9 आर है, और जब वो उसने बोला कि स्मॉलर बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, समझो अगर मैंने बोल दूं स्मॉलर बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया x, कितना? X x, तो लार्जर बॉडी ने कितना किया हुआ? 9R minus X मानते हो इस बात को, या पहले तो ये बताओ भाई, ये है यहां से मेजर कर रहा हूं x, ठीक, ये स्मॉलर की बात हो गई। अगर स्मॉलर यहां पर है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो बड़ी वाली तो इससे कितनी दूर है पहले से ही, कितनी दूर है देखो? 9 9 आर। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा टोटल? अगर 9 आर था, ये पूरा पूरा 12 आर था, उसमें से हमने इनके बीच का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बीच का निकाला कितना? x। तो बड़ी वाली ने कितना ट्रेवल किया होगा सर? बड़ी वाली कितनी लोकेशन पे होगी सर? 9 आर माइनस एक्स। राइट और नो? पहले तो ये बता दो मुझको पहले। Yes sir बट अब मैं इसमें क्या फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे सारा आंसर आ जाएगा, कोई बता सकता है? अब ये कंसेप्ट है नहीं ग्रेविटेशन का, बट सीधा मैं बोलना नहीं चाहता। अब इसमें फॉर्मूला तुम रट्टा नहीं मरवाना, बट अगर देखो करना हो तो तुम मोमेंटम कंजर्व करते कैसे करते? ऐसे करते ना, हाँ जी लेकिन वो भी इनिशियल वाला, सॉरी m2v2 के वाला। बट यहाँ पर अगर मोमेंटम की जगह मैं डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ एक बारी के लिए, m की जगह m लिखता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट पहले की वाले की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट नहीं पोजीशन, कितनी है? x। दूसरे वाले की कितनी है? मास, कितना मास है उसका? 5M 5 है। और इसकी डिस्प्ले, इसका पोजीशन कितनी है? 9R minus X ये बच्चा पागल ही हो चुका है। 5m इंटू में क्या बोला? 9r माइनस एक्स। तो सोल्व करना एक बार, एक्स क्या आ रहा है? आर की वैल्यू दे रखी है क्या आपने को, या आर की फॉर्म में ही आंसर है? R की फॉर्म में आंसर तो बताओ फिर। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? या ऐसे सोल्व कर दो या अंडर मल्टीप्लाई कर दो, आपके ऊपर है। 45R तो बताओ क्या आ रहा है? X आ रहा है 45/6 45/6। सोल्व करो, पूरा सोल्व करो। अगर ये ऑप्शन में है क्या 7.5 7.5R आ रहा है सर, यही था आंसर, मेरे को पूरा याद है। हाँ तो फिर यही होगा आंसर। 7.45/6 आ रहा है। कितना आ रहा है? हाँ जी 45/6 देखो शॉर्ट ट्रिक तो है ही, शॉर्ट ट्रिक तो है, बट फिर अगर मैं ये शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं तो पेपर में हो जाएगा, एक चांस है हो भी जाए। बट इसका पूरा अप्रोच क्या होगी सर इस क्वेश्चन की, है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ अप्रोच करो, क्वेश्चन तो हो जाने हैं सोल्व शॉर्ट ट्रिक से या कैसे, ये कंसेप्ट ग्रेविटेशन का है ही नहीं, तो कौन से फैक्टर का है सर? इसमें तो स्फीयर दे रखा था, इसने बोला था मैग्नेटिक। बेटे जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि उनका कोलिजन से पहले सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और कुछ नहीं कर ली, कुछ भी नहीं कर रहा, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का मैंने यूज कहाँ किया? पहले तो एक बात बताओ कहां पर यूज किया, कोई बता सकता है? सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर होगा। समझ में आ रहा है? यस सर अब जब भी एक्शन रिएक्शन ऐसी वाली फोर्सेस लग रही है, म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रही है, जैसे ग्रेविटेशनल लग रही है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बोल ही सकते हो कुछ हद तक, जब भी ऐसा होता है तो सिस्टम का क्या सेम रहता है पता है? कोलिजन से पहले या कोलिजन के बाद, या कैसे भी, जब भी ये म्यूचुअल अट्रैक्शन लग रही होती है, जो उसको अट्रैक्ट कर रही है वो इसको अट्रैक्ट, म्यूचुअल फ्रेंड्स तो पता है ना, जो भाई मेरा और केशव का एक म्यूचुअल फ्रेंड है, मतलब जो मेरी भी आईडी में ऐड हो और केशव की आईडी में ऐड हो, उसको बोलते हैं म्यूचुअल। तो जब भी ऐसे करते हैं तो सर्किट सरफेस या बोल दो पूरी बॉडीज का क्या सेम रहता है सर? स्टेशनरी, क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास। इसीलिए ये कंसेप्ट कहाँ का था?
सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का, हाँ, और सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला याद है क्या सबको? सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालते थे mr स्क्वायर अपॉन ना। m1 r1 स्क्वायर हाँ, m2 m1 r2 r1 स्क्वायर। प्लस m2 r2। इसीलिए हमने मास को किससे मल्टीप्लाई किया है? एक्स वी के साथ नहीं, किसके साथ? डिस्टेंस एक्स के साथ। सिर्फ मैंने यही बोला कि वी की जगह एक्स लिख दो। हमने पहले उसका मास लिया और उसका कोऑर्डिनेट लिया, सर कितना है एक्स। दूसरे का मास लिया, उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसलिए एम एक्स लिख दिया। अगर इसका एक्स है तो इसका क्या होगा सर? 9r माइनस एक्स। इसलिए मैंने दोनों का सेंटर ऑफ मास इक्वेट कर दिया, बस यही किया था। इसीलिए देखो अभी कंफ्यूजन हुआ इसमें, क्योंकि ये कंसेप्ट ही दूसरा था सर। शॉर्ट ट्रिक तो है ही सर, हमने फॉर्मूला तो लगा दिया शॉर्ट ट्रिक में, क्या सर? सिंपल m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। लेकिन मैं सीधा बोल देता ये बात तो समझ में नहीं आनी थी, इसलिए मैं सोच रहा था अप्रोच करो। मैंने पहले ही बोल दिया था सर क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, सिर्फ 1-2 वर्ड का फॉर्मूला है, बट फिर भी कंसेप्ट हमारा नहीं है। तो जिस बच्चे को भी ये समझ नहीं आया वो लीव कर सकता है इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? तो अभी इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, इसलिए मैं बोल नहीं रहा, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती थी नहीं, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा हुआ था कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल, है ना। तो तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारा ये क्वेश्चन बनता था यहाँ पर लेके आना, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही ऐसा था सर। तुमने तो अपने हिसाब से ग्रेविटेशनल करवाया है, और ग्रेविटेशन तो सर आपने करवा रखा है, तो ये तो ग्रेविटेशन से, हाँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए कि सर ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी नहीं पढ़ा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो छोड़ दूंगा सर। समझ में आ रही है बात? अप्रोच ये रखो। और ये बच्चा मेरे को नहीं पता कौन है भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr स्क्वायर अपॉन 2 क्या होता है? mr स्क्वायर ही होता है, सिर्फ mr स्क्वायर जनरल। लेकिन अलग अलग बॉडीज का अलग अलग होता है, जैसे डिस्क का हो जाएगा अगर किसी सेंटर के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2। लेकिन जनरल फॉर्मूला 10-12 हो चुकी है। हाँ, जनरल फॉर्मूला mr स्क्वायर होता है, ठीक है। यस सर। हाँ, किसी को कोई भी डाउट इस बच्चे के अलावा जिसका क्लास ज्वाइन अभी तक नहीं हुआ? सर हमारा क्लास नहीं हो रहा। बोलिए सर, कुछ दिक्कत? चले आगे, बस क्लियर है। अब अप्रोच वही रखो, रोज फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो क्या? यस है भाई? सर। ऐसे ऐसे कर रहे हो क्या रिवाइज रोज फॉर्मूला? सर EM वेव्स, E नोट इज इक्वल टू B नोट इंटू C, E नोट इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी माइनस KX, B इज इक्वल टू B नोट और साइन KX माइनस ओमेगा टी माइनस KX। ऐसे ही सर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सर हाफ एप्सिलॉन नोट E नोट का स्क्वायर, मैं सर हाफ B नोट स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। सर अगर एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछी हो सिर्फ, अपॉन 4 सर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की पूछी हो तो सर ऐसे ऐसे फॉर्मूले करने हैं रिवाइज। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? ओके सर। हाँ, तो जनरल फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस पहले सब यही फोकस करो कि सिंपल फॉर्मूले तो हो ही रहे हैं सर, और क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, करते रहो, बढ़िया है। लेकिन सिर्फ केशव ला रहा है, और भी अगर किसी को डाउट होता है, अब बच्चे मेरे को सिर्फ यही दिक्कत है, कई बच्चे सिर्फ आएंगे और कहेंगे सर अगर कोई पूछेगा तो मेरा भी नॉलेज बढ़ जाएगा इसलिए क्लास लगा देता हूँ। नहीं बढ़ेगा बच्चे ऐसे नॉलेज। समझ में आ रहा है? सिर्फ दूसरों के सहारे बैठे रहोगे तो नॉलेज नहीं बढ़ेगा, क्वेश्चन खुद को लगाने पड़ेंगे। वो एक बच्चा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है उसको दिक्कत आई है ना किसी क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है, तो उसका कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा, तुम्हारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, क्योंकि तुमको पता ही नहीं दिक्कत क्या आने वाली है। उसको पता है सर मेरे को इसमें ये दिक्कत आई थी कि सर मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा था कंसेप्ट क्या लगना है, और मेरे को क्वेश्चन मेरे को पूरा रटा हुआ है दिमाग में, तुमको तो क्वेश्चन भी नहीं पता। समझ में आ रहा है? बाकी बच्चों में तुमको कह रहा हूं, तुम्हें तो क्वेश्चन ही नहीं पता था क्या हो रहा है। जैसे अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला क्वेश्चन उसने डाला, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पता थी, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पता थी, वो कहता मेरे को रिलेशन भी पता है, तो मेरे को बस ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर ओमेगा कहाँ से आया। तो उसको पता लग गया सर, उसको मैंने फॉर्मूला बताया सर C इज इक्वल टू ओमेगा के, से हो गया सर ये क्वेश्चन। हाँ, वो कहेगा हाँ मेरे ध्यान में रहेगा, लेकिन तुमको तो प्रॉब्लम ही नहीं पता तुम क्या होगी, तो सोल्यूशन कैसे निकालोगे? तो जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम ये जरूर करना बच्चे। जैसे कल सरिता ने भी क्वेश्चंस पूछे, सरिता तुमने वाला क्वेश्चन कर लिया क्या बच्चे? अगर है तो यामिनी यहाँ पर आई हुई है? नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। आई तो थी वो शुरू में, बट शायद चली गई।
कोई बात नहीं, है ना। तो वो क्या करना है बच्चे, अब जो नहीं कर सक रहा ना कुछ, हमें समझ में नहीं आ रहा, मैंने बहुत बार बोल दिया, तुम क्या करो, पीवाईक्यूज लगानी शुरू कर दो 2023 के। 2023 के सारी शिफ्ट के पीवाईक्यूज लगा दो, 2022 के सारी शिफ्ट के लगा दो, इतने में ही दिन बीत जाएंगे तुम्हारे। क्लियर है, यस और नो? बाकी सब यस सर। हाँ, बाकी बाकी जो क्वेश्चन जो सिर्फ यहाँ पर आए हुए हैं मूर्ति बन जा खेलने के लिए, हाँ, एक ही बच्चे ने बोला है, वेरी गुड, क्लियर है सबको? हाँ ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर ये भी पूछ लेता ना कि बताओ दोनों बॉडीज से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैं ये बताना ही भूल गया, दोनों बॉडीज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तब क्या बोलते? सोच के आना। 9 हाँ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 9 आवर, वेरी गुड। कैसे पता लगा ये बात? डिस्टेंस ही इतने दोनों के बीच में, तो ट्रेवल इतना ही होगा। हाँ, डिस्टेंस इतना है, याद रखना इस बात को, बट फिर भी सोच के आना, और भी चीजें हैं इसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन था, बट फिर से कंसेप्ट हमारा नहीं है, अगर समझ नहीं आया तो छोड़ दो, वरना केशव अगर कोई दिक्कत है तो इसके अंदर पूछ लेना। ठीक, बाय बाय बच्चे। सर क्लियर है। सर एक ओके। काम करना ना आप, अगर अब जब क्लास होगी ना तो बीच में से हमसे कोई ना फॉर्मूले पूछ लिया करो, जैसे पूरे सिलेबस में से कहीं से भी जो कराया है आपने। ठीक है बच्चे, पर उसके ऊपर ज्यादा रिलाय मत रहो, मैं चाहता हूँ सारा कुछ खुद खुद करो। अब खुद ही नहीं ऐसा सर, किया हम खुद करो। तो करेंगे ना, पर हो सकता है कि कोई फॉर्मूला हमसे मिस हो जाए, या जैसे C इक्वल टू वो ओमेगा हम अपॉन उनसे के बुलवा लेंगे मिस हो क्वेश्चन रहा था। फॉर्मूले। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करवा देंगे। और कुछ? थैंक यू सर। बस फिलहाल और नहीं कुछ। ठीक है बच्चे, ओके, मिलते हैं फिर। इसको मैं बाय देखता सर, हूँ, गुड नाइट। इस बच्चे को मैं देखता हूँ। हाँ भाई, गुड नाइट।